धनुष तोड़ने वाले के लिए शास्त्र प्रमाणित करता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सहस्त्रबाहु के लिए, सहस्त्रबाहु के लिए भी प्रमाण देता है शास्त्र। सहस्त्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न रज मद दीन। अब बताइए आप, एक कलंकी की तुलना एक सुख राशि से कर देना, महाराज ये कहां तक उचित है? तो लगता है कि आपके समता के पैमाने ही गलत हैं। समता के पैमाना आप मिला नहीं पा रहे हो, और लक्ष्मण से कह रहे हो तुम गलत समता कर रहे हो, धनुइयों को धनुष के बराबर कह रहे हो। तो महाराज आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपने एक बात और कही कि धनुष तोड़ने वाले को स्वार्थ था, धनुष तोड़ने वाला अब नहीं आ रहा। जब अर्ध निमेष कल्प संबीता तब आ गया था, जब निमेष हो गया था तब धनुष तोड़ डाला ना महाराज। धनुष तोड़ने वाले को, जब धनुष तोड़ने के वाले के गुरुदेव जी ने आदेश दिया तो व्यास जी उठाऊं मुख ये भंजव भव चापा, उठाओ मुख ये भंजव भव चापा, तो मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात। धनुष तोड़ने वाले को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि जनक जी के परिताप का निवारण कर दो। और धनुष तोड़ने वाला जब सुना गुरु जी के वचन, तो सुनी गुरु वचन ये चरण सिरुनावा। उस शास्त्र को लिखना पड़ा कि हर रसो बिसादू न कछु उर। धनुष तोड़ने वाले के हृदय में ना हरस आया और ना विषाद आया। तो पंडित जी आप ये क्यों कह देते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को स्वार्थ हो गया? धनुष तोड़ने वाले ने अभिमान को रहित तोड़ दिया। नहीं महाराज, शास्त्र फिर से प्रमाण देता है कि ठाड़ भये, अरे उठ सहज सुभाए, ठाड़ भये ये ठवनी मृगा जुबराज लजाए। जब वो खड़ा हुआ तो हरस से बिलक था, विषाद से बिलक था। और आप कह रहे धनुष तोड़ने वाला स्वार्थ के लिए धनुष को तोड़ दिया। नहीं, वो परमार्थ के लिए धनुष को तोड़ा था। और धनुष को तोड़ना महाराज ये परमार्थ था, ये स्वार्थ नहीं था। फिर ये धनुष शंकर जी का था, ये धनुष शंकर जी का था। इन्होंने कहा हम आ गए, हम शंकर जी के भक्त हैं, हमें ममता नहीं, हमें श्रद्धा है। तो क्या शंकर जी को इस पर श्रद्धा नहीं थी? धनुष शंकर जी, अगर जैसे आपको श्रद्धा है तो वैसे फिर तो भोलेनाथ को भी श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसका धनुष तो उसे तो जरूर श्रद्धा होगी। अच्छा, अगर धनुष शंकर जी का था तो शंकर जी क्यों नहीं आए? महाराज अगर भक्त पर चोट पड़ती है तो भगवान आते हैं, लेकिन जब भक्त पर चोट पड़ी तो भोले बाबा क्यों नहीं आए? आपको भेजा, और मैंने पहले ही कहा था कि परशुराम जी का यह मनमुखी निर्णय है, गुरुमुखी निर्णय नहीं है। और अगर है तो मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं और परशुराम जी से जानने की आशा करता हूं। चलिए, लक्ष्मण ने अपने द्वितीय श्रृंखला का जहां पर समापन किया है, मैं अपने वक्तव्य की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से उद्घाटन करता हूं। लक्ष्मण ने कहा यह आपका मनमुखी निर्णय है, कहा नहीं गया। अच्छा, क्या सारी बातें कहने पर ही की जाएं? विचार करो, क्या सारी बातें कहने पर ही की जाती हैं? ना, कुछ दायित्व तो हमारे होते हैं जिनको बिना कहे हमें पूरा करना होता है। और अगर कहने पर ही की जाए तो एक चोट तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। जिस समय तुम दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले थे तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था क्या कि विश्वामित्र जी कौन है? तो तुम मुनि पिता आन नहीं को विश्वामित्र जी को पिता बना के भेजा था।
एक और बार मुंह से कहा हो कि पिता हैं हमारे। क्यों? क्या बना लिया? विगत दिवस गुरु आया सो गुरु बना लिया। क्या पिताजी ने कहा था गुरु बनाओ? है? भाई गुरु बनाया तो ये भी तो तुम्हारा मनमुखी निर्णय है। कहा तो गया नहीं, अब कहा गया है पिता के लिए, तो जो कहा गया है उतना पालन करना चाहिए। चिंतन है भाई, शब्दों की लड़ाई है हमारी तुम्हारी। तो अगर कहा गया केवल वही करना है तो फिर क्यों नहीं किया गया? और अगर परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना है तो फिर गुरु बनाया तुमने। जैसे एक जगह और गुरुजी ने कहा नहीं कि इसको मारो, चले जात मुनिदीन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध कर। तो ये कहा था क्या कि गुरुजी ने कि इसको मारो? तो एक ही बाण प्राण क्यों किया ऐसा? क्यों किया? और क्योंकि दायित्व तो है हमारा, हम इसीलिए आए हैं। तो हमसे कहा नहीं जाएगा, ये करना है हमको, इसलिए हमारे दायित्व से हम बंधे हैं। तो हमसे शंकर जी कहा तभी हम आएंगे। ये भगवान का है, हमारे गुरुदेव का है। तो जो गुरु का है उसके प्रति हमारा दायित्व क्या है? ये अंतर होता है कि जो गुरु का है हमारे, तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, केवल कहने वाला ही किया जाए अगर, तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुरु कह रहा है और शिष्य नहीं मान रहा। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गुरु ने कहा, शिष्य ने माना। यहीं से ले लो, जैसे तुम गुरु को बीच में ले आए, लक्ष्मण ने सोचा हमारी बात लगता है कम वजनदार जा रही है, तो गुरु जी के लाके खड़ा कर दिया कि उसने अपने मन से थोड़ा तोड़ा है, हैं? अब पूरा अपने ऊपर का गुरु जी के ऊपर डाल दिया कि अगर परशुराम जी कुछ आगे ज्यादा बढ़े बात तो गुरु जी से निपटाओ, समझाओ, हम बरी। ये चतुराई, अरे राजनीति है ये, क्योंकि राजा का बेटा है, छत्री कुमार है, तो राजनीति तो दिखाएगा ही। देखो राजनीति कितनी चालाकी है कि ये ब्राह्मण है, गुरुजी ब्राह्मण है, लड़ा दो दोनों का, लड़ाओ, निपटाओ। हम किनारे आग लगाए, दूर खड़े वाली स्थिति है। अरे आग लगा दिया, आप कह रहे हो गुरुजी ने तोड़वाया है, तो क्या मतलब है कि परशुराम जी गुरुजी के ऊपर फरसा लेकर चढ़े? ये राजनीति का पाठ 16 दूनी 8, ये अपने अयोध्या में पढ़ाना, यहां नहीं चलेगी तुम्हारी। कह रहा है गुरु जी, अच्छा जितना गुरुजी ने कहा था उतना करता, फिर वो उतना नहीं किया। भाई गुरुजी ने कहा था उठहु अमुक भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक, ये तो नहीं कहा था कि शत्रुता का संबंध बना के तोड़ो। जहां का तुम प्रमाण दे रहे हो ठाढ़े भय उठ सहज स्वभाव, वहां सहज है, लेकिन क्या वो सहजता वहां तक है जब वो कार्य कर रहा है? ये भाई एक स्थिति में कौन कब बदल जाए क्या भरोसा? भाई अभी वो सहज है, लेकिन जिस समय उसने देखा तो सिंह ही बिलोक तकेउ धनु कैसे चितो गरुड़, मैंने कहा था कि उसने विरोध की धरती बनाई है। चितो गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, गरुण और सर्प का छोटा बच्चा, लघु व्याल माने सर्प का छोटा बच्चा, छोटा सर्प, छोटा सर्प और गरुण। पहले तो ये समझो कि इनमें शत्रुता है, और कैसी शत्रुता, जन्मजात, साधारण शत्रुता नहीं है। इतनी बड़ी शत्रुता उसने धनुष से स्थापित की। ये करना चाहिए। अरे गुरु जी की आज्ञा का पालन करना था, तोड़ देता, कोई बात नहीं। जैसे गुरु जी की आज्ञा का पालन वहां भी किया उसने, जब ताड़का को मारा, क्या शत्रुता का संबंध बना के मारा? सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानत ही निज पद। अब ये शत्रुता का संबंध है कि कृपालुता का, दया का भाव है? अरे उसी भाव से यहां भी इसकी सदगति कर देता।
अगर इस भाव से धनुष को तोड़ा जाता तो हमें भी लगता कि नहीं, धनुष को का उद्धार किया गया है, धनुष को तार दिया गया है। समझिए, ये चिंतन यहां पर आ रहा है कि अगर इसी भाव से किया जाता, लेकिन यहां भाव बदले कि नहीं बदले, और अगर बदले तो फिर वो स्थिति सरलता वाली नहीं रह गई। उठ ठाड़े भय उठ सहज स्वभाव, फिर वो परमार्थ वाली स्थिति नहीं रह गई कि उसने धनुष सीता के लिए नहीं तोड़ा है। अरे सीता के लिए तोड़कर के धनुष से शत्रुता, कोई भाई किसी के लिए कोई किसी से शत्रुता कर ले तो ये क्या परमार्थ है कि स्वार्थ है? क्या कहोगे भाई? कोई बात अगर कही ना जाए तो क्या समझी भी नहीं जाएगी? इतना हमें तुम ना समझ रहे हो कि तुम जितना हमें पढ़ा दोगे उतना हम पढ़ लेंगे, ऐसा चलेगा? और चलिए, एक जगह गुरुजी कह रहे हैं शिष्य से कि इसको दान न दो। गुरुजी कह रहे हैं ये छलिया है, ये है, वो है, सब बताया, लेकिन शिष्य माना। जैसे कह रहा हो गुरु की बात माननी चाहिए, तो वहां भी विवेक परमात्मा देता है कि किस परिस्थिति में माननी चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं माननी चाहिए। ये तुम्हारे विवेक का निर्णय है, विवेक होना चाहिए। जैसे तुमने बहुत एक बात कह दी अपने लड़काई वाली स्थिति को जोड़ के कि हमने कहा सब धनुष समान नहीं होंगे, तुमने कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे जाना। अब कोई ये बात कह दे हमारे जाना, तो अब हम तो ये मानेंगे कि तुम्हारी जानकारी अभी कम है। भाई तुम्हारी जानकारी कम है, कमजोर है, और जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है? भाई लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो इसलिए मान लिया कि वो धनु ही से भी तीर चलते हैं, बाण चलते हैं, और धनुष से भी बाण चलते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन विचार ये करो कि ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से बनाया गया तो क्यों? भाई धनुष क्या उस समय इस संसार में नहीं थे क्या? उन्हीं धनुषों से काम चल जाता, उन्हीं धनुषों से त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया जाता, लेकिन ना, नहीं हो सकता था। जो काम हम कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते। समान तो हम भी हैं, तुम भी जीव कोटि में हो, हम भी हैं। शरीर तुम्हारा भी है, शरीर हमारा भी है, श्वास तुम भी लेते हो, उतनी श्वास हम भी लेते हैं। दो हाथ दो पैर तुम्हारे हमारे, लेकिन क्या समान है? ये संसार समान नहीं है। इसलिए अपनी अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, परिस्थिति देखनी पड़ेगी, किस स्थिति में हमें किस भाव का पालन करना है, किस बात का पालन करना है। तोड़ने वाला तोड़ देता, कोई बात नहीं, लेकिन ना उसने संबंध बनाया है। अब कहा कि श्रद्धा, क्या आपै की श्रद्धा है? अगला बिंदु आया लक्ष्मण का, क्या आपै को श्रद्धा है धनुष से? भगवान शंकर को श्रद्धा नहीं है। भगवान शंकर को श्रद्धा हो ना हो इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। पिताजी माता जी को पूजे कोई जरूरी है, लेकिन हमारा दायित्व है माता जी को पूजना। ये शंकर जी सामर्थ्यवान है, वो धनुष को के प्रति श्रद्धा रखें चाहे ना रखें, लेकिन ये शंकर जी का है, इसलिए इसके प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, ये हमारा दायित्व है। मंदिर है, भगवान को थोड़ा उस मंदिर में श्रद्धा होगी, उस मंदिर में श्रद्धा होगी भक्त को। विचार करो, उस मंदिर में किसको? भक्त को श्रद्धा होगी। अब हम ये कहेंगे कि भगवान को श्रद्धा क्यों नहीं है? जैसे इसी को और लौकिक उदाहरण में देखिए, कोई मंदिर को तोड़ दे और उस मंदिर के लिए एक नहीं हजारों लोग मर जाएं लड़ करके, लक्ष्मण जैसा व्यक्ति आवे और कह दे कि कहे मंदिर के लिए जान दे रहे हो, भगवान खुदे देखें। अच्छा, ईमानदारी से इस बात पर विचार करो कि अगर ऐसा चिंतन लोगों का हो जाता तो क्या आज मंदिर बन पाता? ना। अरे भगवान जब चाहेंगे तब होगा, वो विषय अलग है। कर्तव्य हमें करना है, जो हमारे दायित्व है उनको हमें करना है। इसलिए हमारी ये श्रद्धा का बिंदु है, तो उसके लिए हम प्राण भी दे दें,
ये हमारे लिए कम है। अब भगवान भोलेनाथ उसकी तरफ देखें तक ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? तो ये अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जो बातें बता रहे थे ना, ये विवेक पर अपने आधारित हैं। अगर विवेक से हमारे निर्णय हो रहा है तो हमारी अंतर्मुखी बातें भी अच्छी हैं, और हम तो कहते हैं अंतर्मुखी बातें ज्यादा अच्छी हैं, बहिर्मुखी वाली कम अच्छी। बहिर्मुखी संसार को देख के करोगे, नहीं कर पाओगे। संसार के जितने लोग उतनी बातें हैं। एक स्थान पर ऐसे आया है प्रसंग है कि कहा कि आग लगा दो इसके, बाद में जब आग लग गई, जलने लगा, तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। साधु आज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो वहां पर क्या लोगों ने कहा, हम जो कहा ये कप नहीं होई। क्या किसी ने कहा था? आग लगाने के पहले विचार करो। किसी ने, एक व्यक्ति ने वहां कहा, अरे ये बहिर्मुखी वालों के चक्कर में पड़ोगे तो ये जैसी देखते हैं हवा वैसे लगाते हैं टटिया। हाँ, तुम माला पहन के आ जाओ तो तुम्हारी जय जयकार, और तुम हार के बैठ जाओ तो तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। तो इनके चक्कर में ना पड़ो। इसलिए हमारा कहना है कि जितना बोलो सोच समझ के बहुत। चलिए बढ़िया। तर्क की तृतीय श्रृंखला का मैं प्रारंभ करता हूं पंडित जी के एक वक्तव्य से। पंडित जी ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने चलिए, तो मैंने ये कहा, पंडित जी ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ एक व्यवहार बनाया शत्रुता का। शत्रुता का व्यवहार कब बनाया? जब सियई बिलोक सीता जी को देखा कि सीता जी कष्ट में हैं, और कष्ट में हैं तो निवारण कर दिया। तो मैं यही तो कह रहा था कि कष्ट में हैं तो गुरुजी ने आदेश, क्योंकि मैंने कहा था उठाऊ अमुख भंजऊ भवचापा और मेटऊ तात जनक परी, क्योंकि ये धनुष टूट नहीं रहा था। जनक जी को कष्ट हो गया था, और एक पिताजी के कष्ट को देखकर यानी उनकी बेटी सीता जी को भी कष्ट हो गया। तो जब सीता जी को कष्ट हो गया तो सियई बिलोक ताकेउ तकेउ धनु कैसे, तो चितवत गरु लघु ब्यालई, जैसे गरुण एक सर्प के बच्चे को देखता है वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को देखा है। क्यों? क्योंकि वहां कष्ट था। कष्ट था तब देखा, और तब इस धनुष को दो खंडों में तोड़ दिया। फिर मेरा एक तर्क आ गया कि अगर जब धनुष के ऊपर कष्ट आया, धनुष के ऊपर कष्ट आया, तो भगवान क्यों नहीं आए? क्या ये टूटने का क्या सोच रहे थे कि टूट जाए तभी हम चले? क्योंकि जब राजा जनक ने कहा अपने बंका नृपजाई कहन मोरा और छट ही हर्ष, तो बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल मही, सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जुई। तो क्या तब शंकर जी आ जाते? तब परशुराम जी आ जाते? कष्ट था धनुष को। अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए तो जैसे सीता जी को कष्ट था तो धनुष तोड़ डाला, उसने शत्रुता भाव बना लिया और धनुष को तोड़ दिया। लेकिन धनुष को तोड़ दिया कष्ट पाकर, तो परशुराम जी क्या ये सोच रहे थे कि धनुष टूट जाए तब हम चले? कष्ट था। अगर धनुष को कष्ट था तो फिर आ जाते। और कहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने फिर कहा था कि शंकर जी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं था कि शंकर जी की श्रद्धा नहीं है ना। कहीं मेरा कहने का तात्पर्य लग रहा है पंडित जी समझ नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला कहीं शंकर जी से भी बड़ा हो। क्यों?
विचार करिए, कहीं शंकर जी नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी से भी बड़ा हो, और अगर शंकर जी से भी बड़ा है, शंकर जी नहीं है, तो फिर महाराज आपको विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और मैं प्रमाण दिए देता हूं, कैसे बड़ा कैसे है धनुष तोड़ने वाला, बड़ा कैसे है शंकर जी, तो मैं प्रमाण दिए देता हूं। सुन अमुखई मरियो अमुखई एक कई बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे। जिसे अगर शंकर जी बचाना चाहे तो फिर उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर जिसे शंकर जी मारना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता महाराज। लेकिन इस समाज में, इस सृष्टि में एक व्यक्ति ऐसा है जो अगर विचार बना ले तो फिर शंकर जी भी कहीं धनुष तोड़ने वाला वो तो नहीं है, और अगर वही है तो फिर उसके लिए ये साधारण नियम नहीं लगेगा, सुनो राम जी उदम तोरा साज बाहु सो समरिप उसके, क्योंकि सीता असाधारण है, धनुष असाधारण है, तो फिर तोड़ने वाला भी महाराज असाधारण ही होगा। और आप शंकर जी के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि शंकर जी अगर नहीं आए, जैसे एक जगह शंकर जी ने अपने इष्ट देव के दर्शन किए, शंभु समय तेई अमुखई देखा, और उपजा हृदय उपजा ही अति हर्ष विशेषा। अच्छा, यही दशा जब सती जी ने देखी, सती ने जब ये दशा देखी तो सती जी ने सोचा, जिसको सारा जगत सिर नवाता है, शंकर बंधु जगत जगदीश सुंदर नमुनि सब नावत सीसा, और वे व्यक्ति कह रहा है जय जय सच्चिदानंद जग जग पावन। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे मन में बीज उत्पन्न हो गए। किस चीज के बीज उत्पन्न हो गए? संदेह के। तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, और परीक्षा ले लो जाकर अपने विवेक अनुसार। पंडित जी ने कहा था ना, ये मनमुखी और गुरुमुखी निर्णय विवेक अनुसार होता है। शंकर जी ने भी कहा था कि विवेक अनुसार ले लो जाकर, लेकिन शंकर जी ने ये नहीं कहा था कि जाकर के उनका रूप बना लेना। सती जी ने अपना विवेक किया, और विवेक किया तो महाराज हुआ क्या, शंकर जी के पास आई, उनका रूप रख के मिल तो लिया, लेकिन शंकर जी के पास आई। शंकर जी पूछते हैं हंस के कि बताओ सती, दर्शन हो गए? तो बोली हाँ, लेकिन उन्होंने मर्म को छुपा लिया। शंकर जी तो सब कुछ जानने ही वाले हैं, वो जान गए कि इन्होंने उनका रूप रख लिया इनको, और कहीं उल्टा आपके साथ हो जाए तो फिर ये शिष्य की परंपरा यही रह जाएगी और शंकर जी आपको देंगे त्याग। तो महाराज कहने का तात्पर्य यही है कि अगर शंकर जी नहीं आए तो इसका मतलब है कि धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। फिर हमने ये कहा था कि धनुष धनुइया और धनुष समान है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये धनुष उसी धनुष के समान है। पता कर देना अलग बात है, लेकिन वो ही हो जाना ये एक महाराज अलग विषय है। जैसे मैं जानता हूं कि ये धनुष दिव्य है, इमे द्वि धनुष से दिव्य श्रेष्ठ लोकाधि पूजते। मैं ये जानता हूं कि ये धनुष दिव्य है, मैंने ये नहीं कहा कि ये धनुष वही धनुष, ये धनुइया मेरी धनुइया वही धनुष है। मैंने समता दे दी, और समता का प्रमाण भी मैंने दिया था कि मैंने क्या, लेकिन मैंने भार्गव परशुराम जी से पूछा था कि साहब त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाले के बीच में आपने कौन सा नियम लगाया था? परशुराम जी ने अभी तक हमको बताया। मैंने तो बताया था कि मैंने कौन सा नियम लगाया समता करने में, और पंडित जी ने कहा भी था शुरुआत में कि एक नियम बनाया जाए तो फिर चर्चा चले। और मैंने नियम कहा था कि परशुराम जी आप बताइए कौन सा नियम आपने बताया, बनाया तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन भार्गव परशुराम जी ने बताया ही नहीं। मैंने बताया कि मैंने एक नियम बनाया था, भाई समता होना और वो ही हो जाना एक अलग विषय है। मानस की एक अर्धाली है कि उलटू नाम, अरे उलटू नाम ये जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म में। तो क्या महाराज वाल्मीकि जी ब्रह्म ही गए, ब्रह्म के समान हो गए, क्योंकि वहां समता मिल गई।
और जब समता मिल गई तो समान हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी ब्रह्म वाल्मीकि जी ब्रह्म हुई गए। तो महाराज बातों को समझाओ दिया वहां पर, क्योंकि जो मुक्त पुरुष होते हैं उनमें ये गुण आ जाते हैं, तो इसलिए उसको समान कह दिया गया। लेकिन शंकर जी से बड़ा है या शंकर जी उससे बड़े हैं, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते हो। वेद तो कर नहीं पाते हैं, फिर जीव कोट का कोई व्यक्ति और इसी श्रृंखला पर हमारे आदरणीय भैया श्री अनिल कुमार जी तिवारी जी एडवोकेट साहब, जो जाफराबाद रामलीला समिति के आप बड़े ही सक्रिय सदस्य हैं, आपने 21 पद्म मुद्राएं लक्ष्मण जी महाराज के श्री चरणों में, 21 पद्म मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 11 पद्म मुद्राएं ये भारतीय चैनल जो चल रहा है तो इनके लिए भी आपने प्रदान किए हैं। सम्मानित तिवारी जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। व्यक्ति को जहां तक जानकारी हो वहां तक बात करनी चाहिए। मैं कह दूं तुमको उसके बारे में तो छोड़ो, एक निशाचर की माया तक की जानकारी तुमको नहीं, निशाचर की माया, और तुम बात ब्रह्म की करते हो। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन समानी साची। बताइए, एक राक्षस की माया तुम नहीं जान पाते हो, उसको सत्य मान लेते हो। तुम परमात्मा की माया नहीं जान पाओगे। जब राक्षस की माया नहीं जान पाते तो परमात्मा की माया कहां जान पाओगे? और फिर परमात्मा तो उससे आगे का विषय है। इसलिए देखो, ये कह देना बड़ा आसान है कि भगवान शंकर से वो बड़ा है या भगवान शंकर उससे बड़े। अरे हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, हम कैसे कह सकते हैं ये बात? तो कोई भी बात कहने के पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि हमारी जानकारी, हमारी पहुंच। और फिर अगर तुम ये कह दोगे कि भगवान शंकर से वो बड़ा है, बहुत बड़ा विषय तुमने खड़ा किया है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। हाँ, नहीं बहुत सूक्ष्म में उत्तर कर देता। अगर तुम ये कह दोगे कि वो भगवान शंकर से बड़ा है, इसका अर्थ ये है कि तुमने उसको सीमा में बांध दिया। तुम जान गए कि वो कितना बड़ा, और वो असीम को तुम ससीम कर दोगे, असीम को ससीम कर दोगे। क्या वो ससीम हो सकता है? सीमा में समा सकता है? तो क्या उसकी तौल किसी से लगाई जा सकती है? बहुत बड़ा विषय है ना। जहां तक हमें जानकारी वहां तक कहना है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि वो कौन है। तो वो शंकर से बड़ा है कि ब्रह्मा से बड़ा है कि विष्णु से बड़ा है, हम कैसे मान लें? जाने बिना वो तो विषय है, कैसे मान? अब जहां बात आई कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही पान, ईमानदारी से विचार करो कि जो उसके विरोध में है, जो उसके विरोध में है, तो वो ब्रह्मा की शरण में जाए, विष्णु की शरण में जाए, शंकर की शरण में जाए, क्या ये उसको रखेंगे? क्या उसकी रक्षा करेंगे? आप कहते हैं रक्षा कर नहीं सकते, ये विषय अलग हो गया। करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें उनमें कोई भेद नहीं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों रोज गाते हो आप लोग, ये तीनों एका अलग थोड़ो हैं, तो क्या कर नहीं सकते? लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमारा कोई परम मित्र हो और हमारे मित्र का कोई शत्रु हो, वो हमारी शरण में आ जाए हमारे मित्र का बिगाड़ करके, मित्र का अपराध करके, क्या हम रक्षा करेंगे उसकी? तो क्या हम रक्षा कर नहीं सकते कि हम करेंगे नहीं? करेंगे नहीं, कर सकते हैं लेकिन करेंगे तब वहां ये बात कही गई कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि। और मां भगवती के इस स्थान के हमारे आदरणीय महान जी मंच पर उपस्थित हैं, पूज्य श्री मोहनदास जी, आपकी ओर से भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में आपने 51 पद्म मुद्राएं भेंट किए हैं। महान जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए, जहां शत्रुता के संबंध की चर्चा आई थी, हमने कहा था सहस भाव समसोर मोरा, दोबारा लक्ष्मण ने उसमें हमने छोड़ दिया था उस बिंदु को, दोबारा जोड़ दिया कि नहीं, किस आधार पर हमने
कहा था कि कोई पैमाना स्थापित किया जाए, मापक लाया जाए, शास्त्रीय मापक हो कि इतने गुण मिलाने पर समानता हो जाएगी, तब तो उसमें हम चर्चा करें, तब तो निर्णय निकलेगा। लेकिन अगर मनमुखी बात की जाएगी कि तुम कह दो कि नहीं इससे भी बाण चलते थे, उससे भी बाण चलते हैं, यह शास्त्रीय मानक नहीं है। आंखें हमारी भी देखती हैं, आंखें आपकी भी देखती हैं। क्या वही देखती हैं जो हम देखते हैं? क्या वही आपकी आंखें देख रही हैं? अरे मानक स्थापित करो ना कि किस विषय को देखकर यह बात कही जा रही। जैसे कोई नर्तक यहां पर नृत्य कर रहा है, एक 50 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति अगर देखता है तो भी कहता है वाह क्या बात है, और एक 16 वर्ष का कुमार उसी को देख रहा है, वो भी कह रहा है क्या बात है। क्या दोनों के मानक एक हैं? हो सकता है वो 16 वर्ष का व्यक्ति उसके रूप यौवन को देख के कह रहा हो क्या बात है, और 50 वर्ष का व्यक्ति उसकी कला को देखकर कह रहा हो क्या बात है? तो जो कुमार व्यक्ति देख रहा है वही बुजुर्ग देख रहा है, ये समान थोड़ो है। लेकिन दोनों कह रहे हैं क्या बात है? समानता दोनों की बातों में है, लेकिन वस्तु स्थिति में देखेंगे, जब विचारों में देखेंगे तो समानता नहीं मिलेगी। यही हमने कहा। और इसी श्रृंखला पर हमारे मुरैन टोला श्री हनुमान जी मंदिर के पूज्य पुजारी जी महाराज स्वामी जी की ओर से भी ये 21 पद मुद्राएं संयुक्त रूप से श्री चरणों में भेंट किए गए हैं। भाई पुजारी जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद। अब उत्तर हमें देने की उसमें आवश्यकता नहीं, इसीलिए हमने कहा था इसमें हमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है जब तक मानक स्थापित ना हो। जैसे तुमने ही अपनी बात को अपनी बात से काट दिया। कैसे काटा? काल सब धनुष समान है, सुनो देव सब धनुष समाना। और उसके बाद अगले क्रम में जब उत्तर किया तो तुमने कहा मैं जानता हूं कि ये दो धनुष संसार में इमें द्वय धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोका भी पूजते हैं। तो क्या वीरभद्र को भेजते? क्या स्वयं जाते दक्ष का सिर काटने? अगर गलत माना होता, यानी कि विरोध सही था। अब यहां पर हम विरोध कर रहे हैं तो निर्णय बाद में निकलेगा कि हमारा विरोध करना गलत है कि सही है। हमारा विरोध करना गलत है कि सही है जब हम यहां पर मर जाएं या तो मार दें। भाई दो में एक हो, उसके बाद शंकर जी का निर्णय आएगा। अरे वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कहीं पर ना हो वो वहां निर्णय होता है। तो ये निर्णय बाद का विषय है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारा। और एक चिंतन के लिए बिंदु दे रहा हूं समाज को। भगवान शंकर ने माता से कहा कि परीक्षा ले जाके। माता को संदेह हो गया, एक व्यक्ति को और संदेह हुआ, उससे नहीं कहा कि परीक्षा ले। क्या परीक्षा के माध्यम से संदेह दूर होता है? विचार करिए। तो भगवान अगर नहीं दूर होता तो एक तो भगवान शंकर कह रहे हैं परीक्षा ले। माता से कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। और एक व्यक्ति ने अपना संदेह प्रकट किया तो उससे कहा मिले गरुण मारग मह मोही तो कवन भात समझावो। अरे उससे भी कह देते कि परीक्षा ले लो जाके, नहीं कहा। तो भैया संदेह दोनों को है तो दोनों को क्रियाएं अलग अलग क्यों बताई गई? एक से कहा गया कि तबही होए सब संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। तो अगर सत्संग से संशय का निवारण है तो माता से परीक्षा की बात क्यों कही भगवान शंकर ने? यह चिंतन का बिंदु है। भाई जब दोनों को संदेह है तो दवा तो एक ही होनी चाहिए। रोग अगर एक है, लेकिन दवा अलग अलग है। ये कैसा वैद्य है? भगवान शंकर तो वैद्य हैं, जो त्रिभुवन के वैद्य हैं, उनसे बड़ा वैद्य आज तक हुआ नहीं। विचार करिएगा भाई, समता जब होती है, जब गुण मिल जाते हैं, लेकिन अगर गुणे अलग हो तो क्या समता हो गई? भाई सम होना और समता होना ये अलग विषय है। भैया जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? और हमारे आदरणीय श्री आदित्य शुक्ला जी, आप आदर्श
जहाँ बहुत ही सुंदर और बड़ी ही पुरानी लीला है, घाटमपुर के पास। वहाँ से आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी महाराज के श्री चरणों में आपने 51 पद मुद्राएं भेंट किए हैं। भाई आदित्य जी को बहुत बहुत भाई साधुवाद, आदित्य जी बहुत को बहुत साधुवाद धन्यवाद। है। भद्रस अभी मैं गया था, काफी अच्छा मंच है वो, और 123 साल व्याप जी वहां पुरानी परंपरा है जी। और वहां बड़ा भाव है भक्तों पे। अच्छा वहां एक बात और है कि वहां जो है वो पूरी समाज और पूरा गांव ही सुधीजन है। जी जी। तो ये भी एक बढ़िया आदित्य जी को धन्यवाद है भाई। हाँ, तो विषय ये था कि भार्गव परशुराम जी ने कहा चोरी करने वाला और हत्या करने वाला, कार्तवीर अर्जुन ने इनके पिताजी का वध कर दिया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तो क्या ये समता मिली? सम नहीं हुए। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो लोग सुखी हुए, और महाराज यही नहीं, कौन कौन सुखी हुए? तो ब्रह्मादिक अरे सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा दे। तो जिसके पक्ष में ब्रह्मा जी खड़े हो, अरे ब्रह्मा जी छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो, तो उनके विरोध में केवल एक फरसा ताने। ब्रह्मा जी जिसका विरोध कर नहीं रहे, शंकर जी जिसका विरोध कर नहीं रहे, और कोई जिसका विरोध कर नहीं रहा, सब सुखी हैं, तुम भी सुखी हो, फरसा टांगे पे फालतू में घूम रहे हो, और यहाँ विवाह हो रहा है, विवाह में भंग डाल रहे हो। अच्छा, क्या परशुराम जी का ये चरित्र कहता है कि परशुराम जी किसी के विवाह में, किसी के शुभ कार्य में कि भंग डाले? कलेवा खाने के लिए देर हो रही है का? बात कलेवा की नहीं है पंडित जी ना, बात कलेवा की नहीं। अरे विवाह हो रहा है, कन्या का विवाह, और सबसे बड़ी बात ये, कन्या की अगर पिता के दुख का निवारण हो जाए, कन्या का विवाह हो जाए, सब लोग सुखी हो जाए, तो महाराज इससे सुंदर कर्म कौन सा है? अरे सब सुखी हो चाहे ना हो, तुम सुखी हुई जाओ। अरे हम तो सुखी है ही है। क्यों? क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा प्रभु है। आपने कहा था, अच्छा हमने एक बात कही थी कि कई धनुष तोड़ने वाला शंकर जी से बड़ा तो नहीं, हमने कहा शायद। हाँ, शायद हमने ये नहीं कहा था कि बड़ा हो गया, शायद लगाया था हमने। लेकिन हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि महाराज वो शंकर जी से बड़े तो नहीं है, लेकिन शंकर जी के बराबर जरूर हैं। अब बात बदल गई। मैंने क्या कहा? शायद। पंडित जी बात नहीं बदला, शायद मैंने फिर भी कहा, तो शायद अब भी कह रहा हूं। आपके सोच का विषय था। आपने लक्ष्मण को वहां विरोध में खड़ा कर दिया, किसके? शंकर जी को। तो ना, शंकर जी के विरोध में कभी ये भक्त खड़ा हो ही नहीं सकता महाराज। मैं तो बस केवल अपने प्रभु के समकक्ष में खड़ा हुआ हूं, प्रभु के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पक्ष में आ जाओ। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं आते जो समता एक अपराधी की और कहा धनुष तोड़ने वाले की समता कर दे। जिसको देख के ब्रह्मादि सुख है, मुनि सुख है, और उसके विरोध में आप खड़े हो। हम ऐसे लोगों के विरोध, हम पक्ष में नहीं आते महाराज। अच्छा, इसी में एक बात हम कह दें। क्या? जैसे कह रहा है कि सभी सुखी हैं, हाँ? यही फरसा लिए कहेंगे कि तुम ही का कलेवा खाए का देर हो रही है, तब वही तुम परशुराम का विरोध कर रहे हो ना। भाई कोई नहीं कर रहा ना परशुराम का, तो जब कोई नहीं कर रहा जो काम, वो लक्ष्मण क्यों कर रहा है? जैसे कोई नहीं विरोध कर रहा तो परशुराम विरोध कर रहा है। और हमारे भैया गौरव श्रीवास्तव जी शांतिनगर से आप पधारे हैं। आपने भी भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के श्री चरणों में आपने 51 पद मुद्राएं भेंट की। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परेशान न हो, थोड़ी देर बाद खा ले। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, हम तो कलेवा खाएंगे ही भाई, पर लेकिन बात कलेवा की नहीं है महाराज, बात कलेवा की नहीं है। और पंडित जी लक्ष्मण को जबरदस्ती कलेवा खिलाए, मतलब सोचे लक्ष्मण कब यहां से टर जाए, कब यहां से टर जाए, हमारा विरोध ना करे। अच्छा, लेकिन इन्होंने कहा कि लक्ष्मण क्यों खड़ा हुआ और कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? जब महाराज आपको देख तो सब डर गए, जब आपको पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करन सब दंड और देख महीप सकल सकु, तो जब सब आपको देख के डर गए,
अच्छा लक्ष्मण ही क्यों खड़ा हुआ, तो इसका मतलब कि लक्ष्मण ये न कहो, इसका मतलब कि लक्ष्मण कलेवा खाना चाहता है ना, फिर पंडित जबरदस्ती कलेवा गिराना चाहते हैं। बात थोड़ी वहाँ न बनी, कहाँ पर कि वहाँ तक तो ठीक थी, समाचार कहीं जनक सुनाए जी। ठीक रही। जब उन्होंने देखा, देखे चाप खंड मही डारे, तभी से विरोध की भावना बनी। लेकिन महाराज, लेकिन व्यास जी विरोध ही नहीं, क्रोध तो क्रोध, अति क्रोध, वो तो अति हुआ, अति। और जीवन कहता है कि अति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा पंडित जी ने सब छोड़ो, पंडित जी ने अपराधी को देखा है कि अपराध को? पंडित जी ने अपराधी को देख के अति का प्रयोग किया है कि अपराध को देखकर अति का प्रयोग किया है? अपराध को, अपराध को देखकर अति का प्रयोग किया है। अच्छा ये बात है कि अपराध को देखकर अति का प्रयोग करना चाहिए कि अपराधी को? अपराध को देखने जैसे के बाद प्रमाण, कोई बातें अगर कहो कहेंगे तो शास्त्र से कहेंगे, शास्त्र सम्मत निर्णय देंगे महाराज, शास्त्र से विलग निर्णय नहीं देगा लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण का चरित्र ये नहीं कहता है। अरे अंदर है यार, चलिए महाराज देखो, विषय से मत भटकाया करो। जैसे मैंने कहा था कि परशुराम जी ने अपराधी को देखकर नहीं, अपराध को देखकर अति का प्रयोग किया है। भोले बाबा, इनके गुरु बाबा से उदाहरण दे देता हूं। कामदेव को कहा गया कि करो क्षोभ शंकर मन, शंकर जी के मन में जाकर क्षोभ कराओ, और जब शंकर जी के मन में जाकर क्षोभ कराओ तो कामदेव चला, और कामदेव जब चला तो कामदेव ने जब एक जगह बैठकर कामदेव ने 5 बाण छोड़े, छाड़े विषम विशिख उर लागे तो छूट समाधि शंभु, तब भैया इस मन, बाण कहां लगे थे? मन में। अच्छा विषम बाण छोड़े, संख्याएं होती हैं 2, सम और विषम। कामदेव के पास जो बाण थे वो 1, 3, 5, 7 और 9, छाड़े विषम विशिख उर ये। अब बात आ गई अति का प्रयोग। देखिए पहले अपराध हो तब क्रोध नहीं करना चाहिए, अपराधी को देख करके क्रोध करना चाहिए। भार्गव, परशुराम जी ने अपराधी को नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव जी ने जब मन में क्षोभ हुआ तो भैया इस मन क्षोभ विशेषी, तो नयन उघारी सकल दिशि, और जब देखा तो सौरव पल्लव मदन बिलोका, और भैया कोप कंपे उतरे। और आप क्या कर रहे हो? सुनत बचन फिर अनक निहारे, और देखे चाप खंडमय, अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अपराधी पता नहीं और ताल ठोक दियो, कहीं अपराधी तुमसे बड़ा हो जाए तो फिर क्षमा मांगते फिरो। तो क्रोध करने के पहले सोच लो। भोले बाबा ने सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसने हमारे मन में क्षोभ किया हो वो कोई और हो, तो पहले देख लो। नयन उघारी सकल दिशि, देखिए तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा, पहले अपराधी खोजिए, और जब अपराधी मिल जाए तब अति नहीं, जो करना हो वह करो, पहले खोजो तो। और खोज भी कैसे रहो? क्रोध से। क्रोध से धनुष तोड़ने वाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको केवल प्रेम ही प्यारा है, और क्रोध से वो मिलेगा नहीं महाराज। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर रोकता हूं। चलिए शंकर जी की बात आई। लक्ष्मण ने कहा शंकर जी ने देखा जिस समय हुआ भयउ इस मन क्षोभ। क्षोभ का अर्थ क्या है? क्षोभ का अर्थ क्या? क्षोभ में क्रोध नहीं सम्मिलित नहीं। तो क्षोभ किसको कहते हैं? कष्ट, दुख। अरे तो दुख को दुख कहना चाहिए, क्षोभ शब्द क्यों दिया? क्षोभ का अर्थ क्या होता है? विचार करो भाई, शब्द दिया गया क्षोभ। दुख तो है उसके अंदर, क्षोभ में भी दुख है, लेकिन दुख कैसा? तो कहा क्रोध युक्त दुख। माने किसी का अहित करने के उद्देश्य से जो दुख अंदर होता है उसको क्षोभ कहते हैं। जब हमारे अंदर क्रोध है, दुख है, लेकिन किसी को अहित करने का उद्देश्य है, माने
किसी के कारण हमारे अंदर क्रोध हुआ, दुख मिला, तो उसका हम चाहते हैं कुछ बुरा हो जाए, गलत हो उसके साथ, उस क्रोध को कहते हैं क्षोभ। तो वो हृदय में हुआ क्षोभ, तभी तो क्रोध पहले से विद्यमान हो गया। जिस समय उसने मारा भयउ इस मन क्षोभ विषेखी। किसी से क्षोभ का अर्थ अगर हम और सामान्य भाषा में कहे तो नाराज होना, मान लो है? क्षुब्ध हो जाना। क्षुब्ध का मतलब क्या है भाई, उसी को समझिए। तो क्षोभ माने क्षोभ में भी क्रोध युक्त है। क्षोभ और छोह दो बातें हैं। छोह माने कृपा, छोह माने भी होती है, लेकिन उस छोह में कृपा के साथ और भी कुछ होता है। ऐसे क्षोभ माने भी दुख होता है, लेकिन क्षोभ में दुख के साथ और भी कुछ सम्मिलित है। ये अंतर है। देखिए शब्दों का खेल है पूरा, शब्दों पर लड़ाई लड़ो। और आगे देखिए, अब लक्ष्मण ने कहा कि क्रोध जो परशुराम ने किया है तो अपराधी को देख के किया है कि अपराध को देख के? अपराध को देख के किया, ये सत्य है। तो कहा भगवान शंकर ने अपराधी को देख के किया। अच्छा, भगवान शंकर ने खोज की है कि नहीं? पहले भगवान शंकर ने खोज की कि नहीं? तो हमने भी खोज की, ठीक। अब खोज करने में अंतर एक आ गया भगवान शंकर के और हमारे। भगवान शंकर ने जिस समय नयन उघार सकल दिश देखी, और कोई दिखा क्या? नहीं दिखा, एक है तो दिखा है? अच्छा, हमने जब क्रोध किया यहां तो हमें कहा एक ही दिखा है का? तो हम उसके ऊपर सीधे फरसा चला दें। भाई भगवान शंकर को एक दिख गया जिसने अपराध किया था, अपराधी। तो तब स्यूति सरनैन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। अब वो एक हमको दिख जाए तो फिर हम भी दंड सुनाने की व्यवस्था में आ जाएं। भाई अपराध को देखकर अभी क्रोध है, लेकिन अपराधी जब मिल जाएगा तो फिर क्रोध के साथ में निर्णय भी हो जाएगा। अपराधी जब सामने आ जाता है तो क्रोध के साथ जो भी क्रोध और बाद की बात निर्णय, और वहां पर क्रोध के साथ निर्णय हो गया। भयउ कोप कंपय त्रैलोका, ये पहले की स्थिति है। लेकिन जिस समय अपराधी को देखा तो तब स्यूति सरनयन, सीधे प्रहार है। अब यहां एक बिंदु खड़ा होता है। भगवान शंकर ने कामदेव को देखा, कहां बैठा था? आम के पत्ते पर, सौरभ पल्लव मदन। भगवान शंकर ने जब की क्रोधाग्नि चली तो क्या आम भी जला कि काम केवल जला? है? केवल काम जला। तो ये आग कैसी थी? भाई हम आग लगाएंगे अगर कहीं तो आग के साथ में जो होगा वो भी स्वाहा। अरे केंद्रित का अर्थ ये है कि जब वो आम के पत्ते में है तो काम केवल कहे जला है? काम केवल जला। तो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि क्या देख करके जलाती है? किसको जलाना है, किसको नहीं जलाना है? भाई अग्नि क्या किसी को देख के जलाती है? अग्नि का स्वभाव तो ये होता है कि उसके संपर्क में चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, सब जलेंगे। हैं? क्यों? तब से तीसर नयन उघारा, तीसरे नयन से क्या निकली? है? तीसरे नयन से क्या निकला भाई? आगे तो निकली, तो अग्नि तो है ना। है? तो उसने केवल उसी को क्यों जलाया? जो मार्ग में आए सबको निपटाओ। है? ये भी चिंतन का विषय है। तो इसलिए तो हमने जो देखा है तो अपराधी को, अब तुमने समानता वाले में कई चर्चाएं कर डाली, समानता 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 चिल्ला रहे हो, इसीलिए हमने कहा था कि समानता का मानक जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक यह बड़ा विवाद का बिंदु है। और मानक कोई शास्त्रीय स्थापित नहीं हो रहा, सब मनमुखी मानक है। लेकिन महाराज जी यहाँ पर समस्या तो ये है कि मानक लक्ष्मण ने तय नहीं किया है पहले,
भाई मानक किसने तय किया था? परशुराम जी ने सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सो रिप। अच्छा, क्या ये मानक लक्ष्मण ने तय किया था? अच्छा एक बात बताओ, हमने जैसे कहा कि सहस बाहु समसो रिप मोरा, ये हमारी बात है, लेकिन इसका विरोध तो तुमने किया है ना। और जब किसी पक्ष को आप चुनौती देंगे तो उसके लिए कुछ साक्ष्य देंगे कि नहीं कि आपकी बात गलत है, इसके लिए मैं ये साक्ष्य दे रहा हूं। मानक का आधार ये है, आप मानक का आधार लाए कुछ? मैंने इन लक्षणों से समानता की जाती है, इन लक्षणों से समानता आप नहीं कर रहे या करो, ये शास्त्रीय मानक कोई आया? यही बात मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बिंदु में केवल चर्चाएं होती हैं, आज तक किसी ने यह नहीं बताया है कि समानता का मानक क्या होता है। मानक और समानता बहुत जगह की गई। एक जगह आप कहते हैं धर्मी की अधर्मी से आप समानता कर रहे हैं, और धर्मी की अधर्मी से मैं दूसरी समानता दे रहा हूं, एक जगह और की गई। कहां? संभालिए व्यास जी। बोले बंदऊ खल जस शेष सरोसा, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, बंदऊ खल, खल माने दुष्ट, दुष्टों की वंदना करते हैं कैसे? जस शेष सरोसा, जैसे शेष, शेष धर्म का प्रतीक है और दुष्ट क्या धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन दुष्टों को शेष मानकर वंदना की जा रही है। क्यों? क्या मानक स्थापित किया गया? दूसरा उदाहरण लें, पुनि प्रणवमु, पुनि प्रणवमु पृथुराज समाना, अपर अघ सुनई सहस दस काना। पुण्य प्रणवों पृथुराज, महाराज पृथु के समान मान करके प्रणाम किया गया। किसको? दुष्टों को। पृथु ने क्या किया था? 10,000 कान मांगे थे भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए। और दुष्टों का स्वभाव क्या होता है? 10,000 कान से वो दूसरों की बुराई सुनते हैं। क्या समानता है? लेकिन पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, तो मानक क्या है? विषय तो यहीं पर फंसा है ना। मानक जब तक नहीं आएगा शास्त्री, तो फिर ये निर्णय नहीं निकल पाएगा कि सहस बाहु समसो रिपु मोरा कैसे। और आपने कहा था, हमने कहा था जानकारी बढ़ाओ, सारे धनुष समान नहीं हो सकते हैं। तुमने कहा हमारे जाना सुनौ देव सब धनुष समाना। एक मैं प्रमाण देता हूं, भगवान ने संसार को उत्पन्न किया है और संसार में कोई समान नहीं है। संसार को उत्पन्न किया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्यारे हैं, जबकि सब उसके उत्पन्न किए हुए हैं, तो फिर सब प्यारे होने चाहिए ना। गुणवत्ता के आधार पर भेद हो जाता है, यही यहां पर भेद है। गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर तुम्हारी धनुषों में वो गुणवत्ता नहीं है। यही तो मैंने कहा था जो इस धनुष में है। तो जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहीं पर रुक रहा हूं। चलिए, इन्होंने कहा कि कामदेव ही क्यों जल गया? इन्होंने कहा कामदेव ही क्यों जल गया, आम के पत्ते क्यों नहीं जले? अपराध आम के पत्ते का था कि कामदेव का था? क्यों भैया? अपराध काम का था कि आम का था? जैसे अगर बाढ़ किसी के ऊपर चलाया जाए तो जिसके लिए छोड़ा जाएगा उसी पे लगेगा, ना कि किसी और पे।
जिसके लिए छोड़ा जाएगा उसी के लिए लगेगा, क्योंकि यहां पर आम का दोष नहीं है, काम का दोष है। क्योंकि बाण आम ने नहीं मारे हैं, बाण काम ने मारे हैं। और कहां मारे हैं? छाड़े विषम विशिक उर माने हृदय। और हृदय में कौन बसा है? जिसका भगवान शंकर भजन करते हैं दिन भर, जिसका भगवान भजन दिन भर करते हैं, और उसी के मन में कामदेव ने क्षोभ कर दिया, उन्हीं के मन में। तो अच्छा ये कहते क्षोभ का मतलब क्रोध होता है ना? रामचरितमानस जो कहेगी लक्ष्मण वो मानेगा। रामचरितमानस कह रही क्षोभ का मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख। अच्छा दुख कष्ट क्यों? मैंने कहा था कि शंकर जी के हृदय में बाण छोड़े गए और हृदय से वो केवल एक ही नाम जपते हैं, प्रभु का। क्योंकि वो नाम ऐसा है, नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट पलदीन, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। तो शंकर जी को तो वो नाम ही भसते हैं। इसीलिए शंकर जी ने काम को पहले देखा कि हमारे मन में क्षोभ करने वाला कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो। और ध्यान दें, श्री राम शंकर राम सेवक जी मौर्या, इसी ग्राम तुरवाली पूर्वा निवासी, उनके तरफ से 51 रुपए भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सुने तो महाराज, अग्नि जिसके लिए छोड़ी गई, तीसरा नयन जिसके लिए खोला गया, वो ही भस्म हुआ, ना कि आम। हेलो, और ध्यान दे भैया, श्री सितारे हिंद भारती मास्टर साहब बाकरगंज फतेहपुर, उनकी ओर से 501 मुद्राएं माँ शीतला समिति के लिए भेंट है, और 101 मुद्राएं भाई श्री परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी व्यास जी तीनों लोगों के लिए भेंट है, और 101 मुद्राएं मेरे लिए भेंट है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मैंने कहा था कि वहां काम का दोष था, आम का नहीं, इसलिए काम जला आम नहीं। और परशुराम जी ने कहा था, देखिए महाराज, अपराधी को देख लो तो चाहे जितना क्रोध करो वो चलता है, अपराधी को देखा नहीं, क्रोध कर दिया। अच्छा एक बात इन्होंने और कही थी, और हमारे भैया श्री उमेश कुमार जी पांडे मास्टर साहब जी, उनके द्वारा ये फतेहपुर निवासी 51 रुपए लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और श्री विकास कश्यप जी मसवानी मोहल्ला फतेहपुर, उनके द्वारा मास्टर साहब, उनके द्वारा 20 रुपए ये स्पेशल रूप से लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान किया है। भाई विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा था लक्ष्मण समता का पैमाना तय नहीं कर रहा है, लक्ष्मण विरोध में खड़ा हो गया। महाराज हम तो विरोध में खड़े हैं, हम तो विरोध में खड़े हैं, और हमें तो इसका निर्णय पता भी है। हमने आपसे कहा था, क्योंकि समता का पैमाना आपने तय करा था। हमने यही कहा था शुरुआत में कि परशुराम जी बताए, परशुराम जी ने कौन सा मानक तय किया? तो परशुराम जी ने शास्त्र सम्मत निर्णय नहीं दिया था। शास्त्र बाहु को लेकर, वो विष को लेकर निर्णय दो, चंद्रमा को लेकर निर्णय दो, क्षीर को लेकर, वो अलग विषय है। लेकिन सहस बाहु और धनुष तोड़ने वाले ने, पंडित जी ने कहीं पर भी चोट शास्त्र सम्मत नहीं करी, और लक्ष्मण ने शास्त्र सम्मत उत्तर दिया था कि धनुष तोड़ने वाले और सहस बाहु में समता हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था कि राम धनुष तोड़ने वाला है कैसा? तो जो आनंद सिंधु सुख, और शास्त्र बाहु सहस बाहु सुरनाथ शंकु कहीं न रजमद दीन, तो क्या ये शास्त्र निर्णय नहीं है? अच्छा भार्गव परशुराम जी ने शास्त्र बाहु धनुष तोड़ने वाले में कोई शास्त्र संबंध निर्णय दिया हो तो बताइए। भार्गव परशुराम जी ने मनमुखी कह दिया था कि वो चोरी कर ले गया गाय, मतलब चोरी करने वाला, हत्या करने वाला बराबर, ये मनमुखी निर्णय हो गया। अच्छा लक्ष्मण युद्ध जाने, अच्छी बात है, लक्ष्मण पढ़ाए, क्योंकि हम गुरु वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़े, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञान में, हमसे ज्यादा अध्ययन में तो भार्गव परशुराम जी हैं। और भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी से पूछे कि समता का पैमाना बताओ। पैमाना किसने तय किया?
पैमाना किसने तय किया? भार्गव जी ने। तो उत्तर भार्गव जी से एक तरफ जाना चाहिए था, ना कि और लक्ष्मण ने प्रमाण दिया था। लक्ष्मण ने प्रमाण दिया था, शास्त्र सम्मत प्रमाण दिया था। महाराज आपकी तरफ से कोई प्रमाण नहीं आया था, शास्त्र मनमुखी आया था। मनमुखी लक्ष्मण दोनों नहीं मानेगा, शास्त्र सम्मत मानेगा। चलिए वो विषय अलग है, लेकिन मैं अपनी विषय को यहीं रोकता हूं। उसके बाद चलिए देखिए, तुमने कहा कि मनमुखी, हमने मनमुखी कोई उत्तर नहीं किया। हमने जितने उत्तर किए वो शास्त्र से किए कि समानता का पैमाना क्या होना चाहिए, ये तुम्हें देना है, क्योंकि विरोध तुम कर रहे हो मेरी बात का। विरोध लक्ष्मण कर रहा है मेरी बात का। और मैंने अभी 2 उदाहरण दे दिए कि एक दुष्ट है, एक अच्छा है, और दोनों में समानता की गई। एक धर्मी है, एक अधर्मी है, दोनों में समानता की गई। मैंने महाराज प्रथु का उदाहरण दिया, मैंने शेष का उदाहरण दिया। बात वो नहीं है, बात साहब त्रबाऊ और धनुष तोड़ने वाले विषय में। हाँ, तो इसमें प्रमाण दीजिए। इसी में वो तो विषय अलग है। साहब त्रबाऊ और धनुष तोड़ने वाले में चोट करिए, जहां लक्ष्मण ने चोट करा था। इसी में तो हमने उत्तर किया था, साहस वाव समसो रिपु, पद को लेकर मेरी समानता है। कब कब आपने कहा साहब त्रबाऊ को लेकर समानता हो गई? जब मैंने कहा था कि एक चोरी वाला एक हत्या वाला दोनों अपराधी हैं, तो मेरी समानता किसको लेके है? पद को लेके। अपराध करने पर दोनों अपराधी, तो पद को लेकर मेरी समानता है। अब ये बात मैंने इसीलिए, अब मेरी बात से ये बात निकल के आ रही, साहस बाहु समसो रिपु, ये शास्त्र में कह रहा है, सो रिपु मोरा। पंडित जी यही थोड़ा सा एक क्षण रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। भार्गव परशुराम जी को बोल लो, तो इसके बाद फिर आप बोलिए। तो पद को लेकर जैसे मैंने समानता का पैमाना दिया कि मेरा पैमाना जो है वो पद को लेके है। तुमने कहा उसके कारणों को लेके उत्तर किया, कि सहज भाव सुरनाथ त्रिशंकु कहीं नाराज मद्दीन कलंकु, वो कलंकी नहीं है, वो कलंकी है, ये सारी बातें। तो क्या सारे लक्षण, इसीलिए मैंने कहा था, क्या सारे लक्षण मिलाए जाएंगे? भाई समानता अगर किसी की कर रहे हैं, तो समानता करने के लिए क्या सारे लक्षण समान होना आवश्यक है? और इसीलिए मैंने कहा था कि ब्रह्म, जब तुमने पहले पढ़ा था, मेरे सारे उत्तर हो चुके हैं, केवल उनमें तुम टिप्पणी कर रहे हो। मैंने पहले कहा था कि जब तुमने कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो हमने ये भी दिया था, पूरे उत्तर कर चुका हूं कि ब्रह्म के समान क्यों माना गया। तो भगवान कहते हैं कि इतने धर्म जिसमें आ जाते हैं, साधर्म आ जाए तो वो समान हो जाता है। कौन कौन से? तो मैंने कहा था 8 धर्म। आप बताया था कि नहीं? ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा, कैसा आत्मा? अपहत पापमा, बिजरो, विमृत्युर, विशोको, विजिधित्सो, अपिपासा, सत्य कामा, सत्य संकल्प। अपहत पापमा से लेके सत्य संकल्प तक 8 गुण जिसमें आ जाते हैं, उसको कह दिया जाता है वाल्मीकि भय ब्रह्म, उसको ब्रह्म के समान। तो कहा गया, तो क्या ब्रह्म के सारे लक्षण आ गए वाल्मीकि में? नहीं, सारे लक्षण नहीं आए। तो सारे लक्षणों को लेके समानता नहीं होती है। समानता किस लक्षण को लेके की जा रही है, उसको देखना है केवल। भाई वो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, हम कह देते हैं इसके कमल के समान नेत्र हैं। अब कमल के समान नेत्र हैं, तो क्या कमल देखता है? क्या नेत्र तो देखते हैं, लेकिन ना आकार को लेकर के समानता की गई। कमलवत आंखें हैं, कमलवत माने लंबवत। आंखें 2 प्रकार की हैं, एक गोल आंखें होती हैं और एक लंबी आंखें होती हैं। गोल आंखें वाला मांसाहारी होता है, एक पहचान है। जितने मांसाहारी जीव जंतु होंगे उनकी आंखें गोल होंगी। हाँ, सारी बातें हैं। और जिनकी आंखें लंबवत होंगी। और ध्यान दें, हमारे श्री प्रकाश जी जल निगम कर्मचारी हैं वहां पे, तुरावली का पूर्वा,
उनके द्वारा 51 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 रुपये परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। भाई श्री प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये है हमारे श्री छोटे भाई श्री सोनू शुक्ला जी, जो पंडित श्री स्वर्गीय श्री पंडित राम आशीष परशुराम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमारे ज्येष्ठ पुत्र उनके छोटे भाई हमारे श्री सोनू शुक्ला जी, उनके द्वारा 101 रुपया शीतला मंदिर जी को प्रदान किया है और 20 रुपये भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 20 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए सारे लक्षण जो है नहीं मिलाए जाते। जब किसी की समानता दी जाती है तो जिस अंग से दी जाती है केवल उस अंग का लक्षण मिलाया जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमने कहा था सहस बाहु समसो रिपु मोरा। और अगर सारे लक्षण मिलाना है या कुछ लक्षण मिलाना है, इसमें भी मैंने प्रमाण दिया था कि एक जगह जहां मिलाया गया तो 3 बातें देखी गई। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मनलीन सकलंक, जन्म संग कर्म वहां पर मिलाए गए। लेकिन वहां भी अगर देखा जाएगा तो ये उसकी दृष्टि में है, लेकिन हमने कहा था कि अगर हमारी दृष्टि से वहां देखो तो वहां भी लक्षण नहीं मिलेंगे। तो मिलाने वाला क्या देख के मिला रहा है, ये मिलाने वाले पर है, इस पर टिप्पणी थोड़ा हो सकती है। चलिए बढ़िया। पंडित जी ने कहा कि पद, मुझे बड़ा अच्छा लगा पद। पद और लक्षण शब्दों का खेल है महाराज। लक्ष्मण परशुराम संवाद केवल शब्दों का खेल होता है। इन्होंने कहा पद और मिला क्या रहे लक्षण। अच्छा नहीं, एक अब ठहरिए, मैंने गौर से सुना। हाँ सुना, आप भी सुनिए। नहीं देखिए सुना, पद और लक्षण जैसे तुमने कहा, पद लक्षण के देख के दिया जाएगा कि ऐसे दे दिया नहीं? चलिए मैं रुकिए, आपने कहा अच्छा पद आपने कैसे मिलाया? आपने कहा था और ध्यान दें, हमारे रामलीला कमेटी अध्यक्ष महोदय हमारे श्री राम खिलावन जी तिवारी जी के तरफ से बड़ी मेहनत और लगन के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र का स्वर्गवास भी हो गया, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बड़ा 7 तारीख को हुई। भगवान करे उसकी बच्चे की आत्मा को शांति पहुंचे। उसके बाद भी बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने ये लीला करवाया। शहर का चंदा करके आप लोगों से वसूल करके भगवान के प्रसाद चढ़ाया, माता जी में सब धन एकत्र करके किसी प्रकार से लीला हुई। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके तरफ से 51 रुपये भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। तिवारी जी से मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। चलिए, पंडित जी ने कहा था कि इन्होंने कहा था, एक मनमुखी कहा था कि चोरी और हत्या, तो महाराज अब यही वाला पद जोड़ रहे थे, यही वाला पद जोड़ रहे थे आप। अगर यही वाला पद जोड़ रहे थे तो चोरी करने वाले के लिए अलग नियम है, लेकिन हत्या करने वाले के लिए अलग नियम है महाराज। तो फिर पद तो आपने कहा बराबर हो गया, अगर पद बराबर हो गया तो फिर नियम भी बराबर हो जाने चाहिए। भाई विधि पुस्तिका जो होती है उसमें हत्या करने वाले के लिए अलग नियम है और चोरी करने वाले के लिए अलग नियम है। क्या पद दोनों के बराबर है? क्यों भाई? विचार करिए, पद अलग है और लक्षण अलग है। हमने महाराज जी का लक्षण में नहीं आ रहा है, पद में आ रहा है, और हमने लक्षण मिला दिया था। देखिए होता ऐसा है कि अगर एक भी लक्षण मिल जाए तो हम समता कर देते हैं। हमने इसी लक्षण को पढ़ा था, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए। और आपने समता करी तो समता तो छोड़ो, आप तो माने लियो कि धनुष तोड़े वाला और सास बाहु एक हैं। अच्छा कैसे मान लिया? इसमें निर्णय निकल जाए? नहीं, अरे ये बात हम कैसे कहेंगे? ये मानक आपने तय किया था, हमने नहीं। या तो आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाहते हो, दो बातें हैं भाई। या तो समझ करके ना समझ बन रहे हो जी भाई। जैसे हमने कहा था कि अपराधी और के दृष्टि पद से मिलाया तो हत्या और चोरी दो बातें दिया, तो तुमने कहा दोनों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। तो एक ही नियम कैसे होगा भाई? दंड का विधान अलग अलग दोनों के लिए होगा, ये हमने पहले बता दिया था। लेकिन अपराधी दोनों होंगे। इस बात को या तो तुम समझना नहीं चाहते। अच्छा, क्या धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का अपराधी है? हाँ। धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का अपराधी है। क्या कहना चाहते? शत्रु है। सहस बाहु सम सो रिप। रिप माने क्या होता है? शत्रु।
रिप कौन है? अपराधी होता है। अब ऐसी बात नहीं करोगे? नहीं महाराज, ऐसा देखिए तर्क देखिए, करो। नहीं ना, ये तर्क ये नहीं है। तर्क ये है कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का अपराधी नहीं है। देखिए अपराधी कह के फिर आप अपनी बातों से पलट जाएंगे, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को आपने साहस बाहु सोसम रिप माना, शत्रु माना है। अपराधी अलग है और अच्छा। शत्रु अलग है। इस तरह करोगे तो बिगड़ जाएगा। देखिए कैसे? ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। क्यों? अब शत्रु कोई कैसे बनेगा? क्या बिना अपराध के कोई शत्रु बन जाएगा? हैं? भाई व्यवहार की देख करके शत्रु मित्र बनाए जाते हैं। तो जब तक उसका हमारे प्रतिकूल व्यवहार नहीं होगा तो शत्रु मित्र कैसे बनेगा? तो आप कह रहे हैं शत्रु माना है उसको, अपराधी नहीं है। तो भाई अगर अपराधी नहीं तो शत्रु कैसे है? तो पहले मूल में तो अपराध है। नहीं, ये बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन अपराध करने वाला अपराधी तो होता है। और अगर अपराधी कहीं लिखा हो, राम जी इस प्रसंग में अभी तक की चर्चा में, लक्ष्मण परशुराम की चर्चा में अभी तक के कहीं अपराधी हो तो परशुराम जी हमको बताएं। बहुत बढ़िया, हाँ अच्छी बात है। देखिए तर्क आवे, इस तरह तर्क आवे तो अच्छा लगा। हाँ नहीं, दूसरे प्रसंग लगे। अब लक्ष्मण ने कहा कि क्या, अच्छा अब कह रहा है कि इस तक चर्चा तक, यहां तक देखिए यही चतुराई है। अच्छा जब तुम कह रहे नहीं, थे वो विषय आगे में खुल जाएगा फिर। अब अपने लिए अलग ना, अपने लिए अलग नियम नहीं है। देखिए लक्ष्मण इसके पहले क्या कह रहा था? हो सकता है वो शंकर जी से बड़े हो सकता है उसका काम ऐसा हो तो आपको क्षमा मांगनी। मैंने शायद पहले भी लगाया था। नहीं, हाँ वो हाँ। हम भी उसी शब्द को ले, शायद और हो सकता है एक ही शब्द है, तो उसी शब्द को लेके मैं बात कर रहा हूं कि तुम ये कह रहे थे, माने भविष्य तक तुम गए। अब तुमने जब यहां बात आई अपराधी की, तो कितनी चतुराई से देखिए खेल कर रहा है कि यहां तक के विषय में अगर उसको कहा गया हो अपराधी, अच्छा कहे यहां तक कहे जोड़ रहे हो, हम कह दे कहा नहीं गया। वो जब कुछ खुद अपने मुंह से मान ले कि अपराधी मैं नाथ, नहीं पंडित जी, तब मानो। पंडित जी देखिए तो अपने लिए भविष्य की बात। पंडित जी एक क्षण, पंडित जी एक क्षण। अपराधी देखिए शत्रु, भाई शत्रु मित्र का मित्र, कभी ऐसा नहीं होता कि मित्र का अगर शत्रु है तो वो भी हमारा शत्रु है। चतुराई न दिखा। मित्र का अगर वो शत्रु है तो वो भी हमारा शत्रु है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है। किसका? मित्र का। शत्रु कह सकते हो, अपराधी नहीं। बिना अपराध, क्योंकि अपराधी किसका है? तुम्हारे हमने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है, माना कि दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति में जो दूसरे नंबर वाला व्यक्ति है उसका एक व्यक्ति है जिसने अपराध कर दिया और वो उसका शत्रु है, और पहला व्यक्ति उसका मित्र है। तो वो ये कह सकता है कि ये हमारा शत्रु है, लेकिन वो महाराज ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अपराधी शत्रु है। और आपने स्वीकार भी किया है कि शत्रु है। सुनाऊ राम समसोरिप, सुनाऊ राम जो शिवधनु तोरा सास बाहु समसोरिप। अपराधी हो तो फिर आप काहे नहीं स्वीकार कर लिए? स्वीकार कर लेते हो क्या कि अपराधी है, तो फिर आपने रिपु क्यों मान लिया? नहीं तो उसने क्या मान लिया है क्या कि मैं अपराधी हूं? मैंने ये कब कहा कि मैंने ये कहा ही नहीं। पंडित जी अपने आप से निर्णय दे रहे हैं। ये आगे की बात है। ये आगे का विषय है पंडित जी। आगे के विषय को अगर खोलेंगे तो फिर चरित्र बिगड़ जाएगा लक्ष्मण परशुराम संवाद का। नहीं खोल तो तुमने, क्योंकि बहुत नहीं दिया महाराज है। देखिए, अपराधी कहना अलग विषय, जिसने तोड़ा है वो जो अपने आप को कह सकता है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप कहो अपराधी है तो ये अलग विषय है। बोल लखनलाल जी महाराज की जय। अरे इतना लखनलाल की जय ना बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम जी को डर लगने लगे। नहीं डर चलिए। नहीं, डर तुम रहे हो। हमें लगता है कि लखनलाल की जय बोलेंगे तो क्रोध परशुराम का बढ़ेगा, और जितना परशुराम का क्रोध बढ़ेगा उतना जल्दी तुम्हारा परशुराम बाबा की। मतलब भक्त है दोनों तरफ, नहीं। अब होने भी चाहिए भाई। अब अपराधी की परिभाषा, चलिए परशुराम जी, परिभाषा पर चलिए परशुराम जी, मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका शत्रु है सागर है कौन। भाई। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका शत्रु कौन है, वरना आप ऐसे घूमते रहोगे, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। और मिलेगा किससे? लक्ष्मण के जानकारी के द्वारा। कैसे मिलेगा? तो व्यास जी आप अपनी गद्दी में आकर बैठिए। कहाँ चले गए? चलिए अपराधी की परिभाषा पर एक क्षण, जब तक व्यास जी आते हैं। तुमने कहा और हमारे श्री विकास जी
मास्टर साहब जी हमारे मोहल्ला निवासी हैं, उन्होंने स्पेशल रूप से ये 10 रुपए 11 रुपए लक्ष्मण जी के चरण में प्रदान किया है। विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मण ने कहा कोई हमारे मित्र का शत्रु है तो वो भी हमारा शत्रु होगा। बात बिल्कुल सही है। तो क्या मित्र का शत्रु बिना अपराध किए बन गया है? वो तो शत्रु और मित्र बनते कैसे हैं? तो मनुस्मृति में परिभाषा दी गई। महाराज कहाँ है? व्यास जी व्यास पीठ में आवे, धन्यवाद। मनुस्मृति में परिभाषा दी गई कि न कश्चित कश्चित शत्रु, न कश्चित कश्चित मित्र, न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। तो कहा ये मित्र और शत्रु बनते कैसे हैं? तो वहां पर 2 जगह अलग अलग शब्द दिए गए। एक जगह दिया गया कारणेन ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस् तथा, कारण के कारण मित्र और शत्रु बन जाते हैं। तो कारण तो प्रत्येक व्यवहार में है, लेकिन आगे कहा गया व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार के द्वारा ही जायन्ते माने जाना जाता है या बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस् तथा, व्यवहार के द्वारा है व्यक्ति शत्रु और मित्र बनता है। तो व्यवहार क्या है? तो व्यवहार में है कर्म, उसका अपराधी का कर्म है कि उसका जो है अच्छा कर्म है, हमारे अनुकूल अगर कर्म है तो हमारा मित्र होगा, हमारे प्रतिकूल कर्म है तो वो हमारा शत्रु होगा। तो तब वहां पर परिभाषा बनती है कि अगर उसने अपराध नहीं किया है तो फिर मित्र बनेगा, अपराध किया है तो शत्रु बनेगा। 2 ही तो होंगे भाई, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। चलिए, मैंने कहा था शुरुआत में ही, चलिए वो विषय अब इसको तर्क को यहीं रोकते हैं, क्योंकि अब आगे की चर्चा भी चले तो समाज को भी थोड़ा, क्योंकि मानव रखी है, इसका भी सम्मान जरूरी है। का क्षति लाभो, अरे ये जीर्ण धनु तोरे, और देखा राम ये नयन के भोरे, देखा राम छुअत टूट, छुअत टूट ये पिनाक पुराया ना, छुअत टूट, ये छूते ही टूट गया है। इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। और महाराज बिना कारण क्रोध कर रहे हो, अरे टूट गया पुराना धनुष था, टूट जाने दो। अच्छा टूट जाने दे। राम जी ने देखा और ये देखते ही टूट गया। ईमानदारी ये है कि अगर टूट गया होता तो हम टूट जाने देते, तुम्हारी बात पूरी रखते। ईमानदारी ये है, जो तुमने कह दिया हम बिल्कुल मान लेते, लेकिन ईमानदारी ये है कि ये टूट नहीं गया, ये तोड़ दिया गया है। अंतर इतना है। हाँ भाई ध्यान दें, हमारी बहन शैल कुमारी जी की तरफ से 20 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 20 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भाई कोई व्यक्ति मर जाए और कोई मार दिया जाए, दोनों बातों में अंतर है। लक्ष्मण जैसे कह रहा है टूट गया है, अगर टूट गया होता तो बिल्कुल हम तुम्हारी बात से सहमत हो जाते दोनों हाथ उठा के, लेकिन तुम छुपा रहे हो। टूट नहीं गया, तुम बात केवल छुपा रहे हो, घुमा रहे हो, क्योंकि ये तोड़ा गया है, टूट नहीं गया। कैसे? बोले ले तो चढ़ावत खींचत गाढ़े, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, अकाहू न लखा देख सब ठाढ़े, अते ही छन मथ अमुक धनु। अब तो नाम खोल दिया तुमने। बिल्कुल। तते ही छन मथ राम धन तोरा, तोड़ा माने कि टूट गया, तोड़ा। हाँ? तो जब तोड़ा है तो ये कह के उसको ना बचाओ कि वो टूट गया है। चलिए। और तुमने कहा का क्षति लाभ, क्या हानि हुई क्या लाभ हुआ?
देखो बेटा, अगर लाभ न होता इसको तोड़ने से तो ये जितने यहाँ बैठे हैं, अगर इनको लाभ ना हो यहाँ कुछ सुनने से पाने से, एक और व्यक्ति के पास समय नहीं है यहाँ। हाँ बताओ, दीप दीप के भूपत नाना आते का है? उनके काम नहीं था क्या कुछ? तो पंडित जी हैं? आपको अपना क्या लाभ है धनुष के टूट जाने से? का छत, तुमने कहा लाभ क्या है? अरे लाभ है के लिए जुड़े हैं, लाभ के लिए जनक जी ने इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ प्रदर्शन किया है। कहाहू काही यह लाभ न भावा, अरे किसको ये लाभ नहीं अच्छा लगा? काहू न शंकर चाप चढ़ावा, लाभ है के लिए इसको तोड़ा गया है। जनक जी कह रहे थे, हाँ? ये जितने आए हैं यहाँ लाभ के लिए आए हैं, हाँ? दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हमपन ठाना। और हानि क्या है? तो हानि तो इतनी बड़ी हुई है कि विश्व स्मारक समाप्त हो गया है। महात्मा दधीच की अस्थियों से बना हुआ उनका अस्थि स्मारक विश्व की धरोहर, विश्व की धरोहर है ये। इसीलिए मैंने कहा था विदित सकल संसार। अब जो विश्व की धरोहर को नष्ट करे तो क्या ये हानि नहीं है? बहुत बड़ी हानि है। का छति लाभ जून धन तोड़े, तुमने कहा जून माने पुराना हुआ, सड़ा गला, जीर्ण शीर्ण। अच्छा जीर्ण शीर्ण को तोड़ो तो ऐसे आवाज होती होगी? हाँ? तुमने धनुइया तोड़ी है काफी? हाँ, बहुत तोड़ी है, बहुत तोड़ी है ना? बहुत। ऐसे आवाज हुई थी जैसे इसको तोड़ने में हुई है। आवाजें तो हुई थी, आवाजें लेकिन तो हुई हमने थी। कहा था कि ये धनुष, फिर वही वाली बात आ गई, आवाजें तो हुई फिर थी, बात आ गई आवाजें कि ये तो धनुष वो धनुइया दोनों नहीं है। आवाजें तो भाई हुई थी। समझता, मैंने कहा अरे सड़ा गला तोड़ा तो कैसी आवाज होगी? आइए जब टूटा तो कैसी? भरे भुवन भय धू घोर कठोरा, इसको जब तोड़ा गया तो कठोर ध्वनि हुई। अच्छा सड़े को तोड़ने पर कठोर ध्वनि थोड़ा होती है? ये कठोर था, सड़ा कठोर नहीं होता है, ये कठोर था। हाँ आप समझ ले। इनको सुनाई दी, इनको सुनाई दी, शंकर जी को नहीं सुनाई दी। हाँ शंकर जी देखो समाधि में रहते हैं, उनको ना ये सुनाई विषय दी अलग है। ये विषय अरे, अलग है कि शंकर जी समाधि में जानते हो, रहते हैं। शंकर जी के सामने तो कामदेव नृत्य कर रहा था, जाने कितने लोग नृत्य कर रहे थे, उनको कुछ सुना ही नहीं दिया। तो शंकर जी के वहां बिल्कुल सामने नृत्य कर रहे थे। तो क्या जब धनुष टूटा तब भी शंकर जी समाधि में थे? अब अरे समाधि में होंगे ही हम भाई, हम क्या जाने? नहीं सुनाई ये दिया। निर्णय तो फिर आपको बोलना नहीं चाहिए। नहीं तुमने कहा भाई ना जो कि चीज शंकर जी हमको को पता ना हो, भाई तुमने उसको कहा बोलना नहीं चाहिए। भाई शंकर जी को नहीं सुनाई दिया तो शंकर जी हमेशा समाधि में रहते नहीं हैं। तो क्या शंकर जी धनुष टूटा क्या तब भी समाधि में थे? हाँ। कब? प्रमाण? समाधि का अर्थ क्या समझते हो कि केवल बैठ के आंख बंद की जाए? समाधि का अर्थ चलते चलते सहज समाधि होती है। प्रमाण होगा? क्यों व्यास जी तुम शब्दों पे खेलोगे? सहज समाधि है भगवान शंकर की। वो अलग विषय हो गया, संप्रज्ञात संप्रज्ञात, उसमें वितर्क विचार आनंद शून्य जो है होती है, तो वो संप्रज्ञात है। और असंप्रज्ञात में तो ये विषयों की विषय वहां पर अलग होते हैं, लेकिन जो समाधि अवस्था होती है वो कौन सी समाधि है? विषय ये नहीं, समाधि अवस्था जो होती है, चलते फिरते लोगों की समाधि चलती है। लोग आपसे बात करेंगे, यहाँ माला चल रही है, क्यों? अंदर चल रहा है, जब चल रहा है, बात तो आपसे हो रही है, लेकिन अंदर जब चल रहा है सहज समाधि, व्यक्ति सब कुछ और करता है। ध्यान दें चलिए पंडित जी बढ़िया। भाई आदित्य कुमार जी शुक्ला जी, व्यक्ति आदित्य कुमार जी शुक्ला भद्रस निवासी, जहाँ भी बड़ी सुंदर लीला 16 और 17 मार्च को काफी भद्रस अद्भुत ये लीला हुई। घाटमपुर के पास पड़ता है, बड़ी सुंदर लीला वहाँ हुई। हमारे लखनलाल जी भी वहाँ उपस्थित थे और त्रिभुवन परशुराम जी वहाँ उपस्थित थे। दोनों लोगों का संवाद हुआ। हमारे श्री आदित्य कुमार जी शुक्ला जी भद्रस निवासी लखनलाल जी के चरणों में 50 रुपए और 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। भाई आदित्य शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हैं पुष्पेंद्र कुमार जी, फतेहपुर में रहते हैं, फतेहपुर के निवासी हैं और इस समय अहमदाबाद से
लाइव देख रहे हैं, भारतीय संस्कार चैनल के माध्यम से अहमदाबाद से देख रहे हैं। सुंदर संवाद, उन्होंने 10-10 रुपए प्रदान किया है। भाई श्री पुष्पेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक क्षण, एक बात और आई, अभी तो हमारा क्रम है ना, इतनी जल्दी कहे, अभी तो तुमने अपनी बात कही। ठीक है, बोलो आप, हम अब रुकें। अभी व्यास जी हमारे लिए भी कुछ कहेंगे ना भाई। हाँ, अभी तुमने एक बात कही, छुअत टूट, अभी ये तो रही गए, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया। अब हम कैसे माने छूते ही टूट गया? छूने से छूते ही दो शब्द हैं, और छूते ही में हम वही माने लेते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करते। यानी अटनी और श्रुआ दोनों आपस में छू गए तो टूट गया। और क्या, यही सत्य है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले एक बात और आई है व्यास जी। जिस समय धनुष को उठाया गया जी, है, पुनि धनु नभ मंडल सम, भैया मंडलाकार जी, मंडलाकार का अर्थ क्या है? गोल। गोल। जब गोल कब माना जाएगा? जब दोनों सिरे छू जाएंगे, है कि नहीं? तभी तो गोल माना जाएगा। तो ये छू तो पहले ही गया था जब मंडलाकार हुआ था। और प्रश्न एक खड़ा होता है, जब ये दोनों सिरे छू जाएंगे व्यास जी, तो भैया चढ़ाया खींचा क्या जाएगा? तो जब सिरे छू गए हैं तो अब डोरी चढ़ाने के लिए स्थान कहां है भाई? जिस समय धनुष उठाया गया, दमके दामिन जिम जब लिया, पुण्य धनु नभ मंडल सम, मंडलाकार हो गया। तो जब मंडलाकार हो गया तो क्या डोरी खींचने की जगह बची? तो लिया, चढ़ाया, खींचा क्या गया? सिरे तो पहले छू गए थे, तब भी नहीं टूटा। तो फिर आगे कहा गया, ते ही क्षण मध्य अमुक धनु पंडित जी, तोड़ा। उसी समय मध्य भाग धनुष का तोड़ा गया। चलिए, तोड़ा गया, देखिए, आए तोड़ा गया। एक क्षण रुको, तो तोड़ा गया, तो इसलिए छुआ तो टूट हम नहीं मानेंगे। चलिए, कोई नहीं, हम आपको मनवाएंगे। हाँ, कैसे? हम आपको बताएंगे। जैसे प्रायः व्यास जी महाराज, होता ऐसा है कि धनुष में जो ये धनुष की डोरी होती है वो चढ़ी नहीं होती। जो यहाँ धनुष था उसमें भी डोरी चढ़ी नहीं थी। अच्छा, डोरी, और ध्यान दें, हमारे छोटे भाई श्री मोनू शुक्ला जी, श्री मोनू शुक्ला जी के द्वारा 21 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 21 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। भाई मोनू शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। भाई धनुष तोड़ने वाले ने, यानी राम जी ने जब धनुष को उठाया, चढ़ाया, तो जब चढ़ाया तो फिर ये डोरी को या लाया गया। तो मैंने कहा अटनी और सुआ कब चढ़े? ले तो चढ़ावत का अर्थ क्या होता है? इन्होंने कहा खींचने की क्या बनी डोरी? चढ़ाना। चढ़ाना। क्या चढ़ाया गया? डोरी। डोरी चढ़ाई गई। हाँ। और ये डोरी चढ़ाई गई तब ये धनुष नवमंडल हुआ। अच्छा, एक इसमें दर्शन और है महाराज। दर्शन खींची तो डोरी गई थी, तो डोरी टूटना चाहिए, पे धनुष काहे टूट गया? डोरी में लचीलापन, डोरी में व्यास जी लचीलापन है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति लचीला होता है, जो सरल होता है, वो मेरे हृदय के समीप आ जाता है। लेकिन जो कठोर होता है वो हमसे दूर चला, वही टूट जाता है, वही टूट जाता है। बहुत अच्छा। यही हुआ। और धनुष तोड़ने वाले ने भी जब धनुष को उठाया तो ये अच्छा, परशुराम जी छूने करते समझना कि हम छू लें और तुम टूट जाओ। नहीं, हम वो नहीं समझ